स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ लास्ट 10 इयर्स के इंग्लिश ग्रामर के ड्यूएस डायरेक्टेड। तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप पिछले 10 सालों की इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। जो 8 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी जो ग्रामर पूछी जाएगी वो इन्हीं में से आएगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस रिपीट होकर जरूर आते हैं। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और ड्यूएस डायरेक्टेड भी। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स एक बार मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करा चुका हूँ, एक वीडियो और मैं बना दूंगा जिससे मैं रिवीजन करा दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स का। लेकिन आज सिर्फ हम कवर करने वाले हैं ड्यूएस डायरेक्टेड, जो कि 2011 से लेकर 2020 तक इतना पुराना कलेक्शन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यानी कि पिछले 10 सालों के पेपर्स की इंग्लिश ग्रामर आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का कलेक्शन जितना मेरे पास है उतना किसी के पास भी नहीं होगा। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर के काफी ज्यादा क्वेश्चन है और मैं आपके लिए वीडियोस बनाकर उनको एक्सप्लेन कराता रहता हूँ। तो बस वीडियो को हमारी देखते रहिए और इंग्लिश ग्रामर को सीखते रहिएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का एक भी नंबर मैं आपका कटने नहीं दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग को खुद देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, लेकिन नीचे आप चलेंगे तो आपको ड्यूएस डायरेक्टेड भी मिलेंगे। ये रहे हमारे ड्यूएस डायरेक्टेड, और इनको थोड़ा सा जूम करते हैं और वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम समझते चलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको जाने पहचाने लगेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2011 में क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बिकॉज पीपल के बाद स्पीक वर्ड का यूज हुआ है। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पीपल जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए यहाँ पे स्पीक का यूज हुआ है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश, इसके बाद हेल्पिंग यूज करेंगे इज। इंग्लिश इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। अदर वर्ड में लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे बच्चों बाय पीपल नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये जो पीपल वर्ड है ये अंडरस्टूड होता है, इसको नहीं लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, इसको हटा दिया जाता है। अगर आप बाय पीपल का यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको इतना लिख देना है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में ये पूछा गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल। मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का यूज करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। देखो, बिकॉज को हम दोनों ही सेंटेंस के बीच में यूज कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर बनेगा, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल। राधा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। तो राधा के स्कूल नहीं जाने का रीजन वह बीमार थी। बिकॉज से दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही डज हिज ड्यूटी वेल। ही डज हिज ड्यूटी वेल। तो बच्चों करना क्या है इसमें? चेंज इनटू नेगेटिव। इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। काफी बार ये पूछा जा चुका है, 2011 में आया, 18 में आया, 16 में आया, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए जरा ध्यान से। सबसे पहले इसको पहचानिए कौन से टेंस का है, क्योंकि सेंटेंस को चेंज करवाया जा रहा है, तो पहले इसको पहचानिए कि ये कौन से टेंस का है। बच्चों डज यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि वर्ब में एस, ईएस और आईएस का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम डू लगाते हैं, या फिर हम डज का यूज करते हैं, देन हम नॉट का यूज करते हैं, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे नेगेटिव में, तो क्या बनेगा? ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये राइट आंसर होगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज करेंगे, देन नॉट, और इस डज में से ईएस को हटाकर डू लिखेंगे। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। अब स्टूडेंट करते क्या है, डज नॉट के बाद डू को लगाना भूल जाते हैं और ही डज नॉट वेल ड्यूटी वेल ऐसा लिख के आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। राइट आंसर आपको लिखकर आना है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। हाउ फादर टीचर्स हर हिंदी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस।
पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है तो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करने के लिए बच्चों आपको सिर्फ इस टीचर्स की पास्ट फॉर्म आपको टॉथ लिख देना है, बस सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, हर फादर टॉथ हर हिंदी, हर फादर टॉथ हर हिंदी, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पास्ट में V2 का यूज किया जाता है और V2 हमारी टॉट हो जाएगा, ठीक है, टीच की सेकंड फॉर्म। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, करना क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों इसको हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, अभी ये पास्ट में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग हम द चाइल्ड के बाद इज लगाएंगे और क्राइड में आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेंगे तो क्या बनेगा, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो बच्चों इसमें हमें इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। देखो इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, और इस अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है, ये मतलब होता है अनलेस का। तो जब हम अनलेस का यूज करेंगे तो अगर पहला वाला सेंटेंस इफ वाला नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दिया जाता है, और अगर पहला वाला ऑलरेडी अफर्मेटिव है तो बाद वाले को नेगेटिव बना दिया जाता है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें आपको बताया था कि इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज कैसे होता है। तो जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इफ को हटाकर अनलेस लगाएंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। बच्चों यहाँ से डू नॉट हट जाएगा, ये डू नॉट हट जाएगा, इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, इसके बाद दे विल बी पनिश्ड, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर वे ठीक तरह से काम नहीं करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ये राइट आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, कंबाइन यूजिंग बट, बट का यूज करना है। तो बच्चों बट का यूज करना है तो हमें दोनों सेंटेंस के बीच में बट लगा देना है। सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, ये राइट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ही नोज मी वेल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो बच्चों देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले हम लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या आएगा, एम। आई एम नॉन, अदर वर्ड में जाएगा वेल। अब यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे बाय ना लगाकर आपको टू लगाना है, टू ही को हिम से चेंज कर देना है। क्या बनेगा, आई एम नोन वेल टू हिम, आई एम नोन वेल टू हिम। इस बात को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि नो वर्ड के साथ आपको टू का यूज करना होता है पैसिव वॉइस में, बाय का यूज नहीं करना होता है। तो आई एम नोन वेल टू हिम राइट आंसर होगा, बाय हिम नहीं आएगा, टू हिम ही आएगा यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ही प्लेड क्रिकेट देयर, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चेंज करना है। बच्चों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रोग्रेसिव मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि कुल मिलाकर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है इसको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, ही के साथ लगा ली इज, ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, प्ले में आईएनजी फॉर्म का यूज हो जाएगा तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर। सब्जेक्ट सिंगुलर ही है इसलिए हेल्पिंग और इज का यूज होगा, और सभी कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है तो प्ले में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द मैन हैज नॉट कम फॉर टुडे, द मैन ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। हमें रिलेटिव क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखो यहाँ पे द मैन और द मैन कॉमन है, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन या प्रोनाउन को हटाएंगे तो हम यहाँ पर हु लगाएंगे और हु हमारी एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा और इसका मतलब निकलेगा जो। तो आंसर कैसे बनेगा, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, द मैन, सेकंड वाला द मैन हटके यहाँ पे लगेगा हु ब्रिंग्स मिल्क। अब इसके बाद जो बचा हैज नॉट कम फॉर टुडे, ये राइट आंसर होगा। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर टुडे, व्यक्ति जो मिल्क लेके आता है 2 दिन से नहीं आया है, ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नो सूनर देन का हमें यूज करना है। तो देखो नो सूनर देन का यूज हमें एज सून एज को रिप्लेस करके करेंगे, एज सून एज को हटा देंगे, नो सूनर लगाएंगे। और एक बात को याद रखिएगा कि नो सूनर के जस्ट बाद सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है। तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ड डू, डज या डिड का यूज करना होता है, आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना होता है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करा दिया है।
तो बस स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। नो सूनर द टैक्सी अराइव, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट की बात है तो डज द टैक्सी अराइव हो जाएगा, एस हट जाएगा। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, अब दोनों के बीच में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे देन वी विल लीव। नो सूनर, इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डज द टैक्सी अराइव, देन बीच में लगाएंगे देन वी विल लीव, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करके हमें कंबाइन करना है, ठीक है। देखो बच्चों, नाइदर नॉर का यूज करने के लिए सेंटेंस में अगर नोट आया है तो नोट को हटा देना है, क्योंकि नाइदर नॉर में भी नोट लगा होता है। अब यहाँ पे देखो हिज फ्रेंड है और हिज ब्रदर है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, बाकी इसके बाद सेंटेंस सेम है। तो स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे, नाइदर हिज फ्रेंड, इसके बाद लगाएंगे नॉर हिज ब्रदर वाज अलाउड टू सी हिम, राइट आंसर होगा, नोट हट जाएगा। नाइदर हिज फ्रेंड, ना तो उसके दोस्त को, नॉर हिज ब्रदर, ना ही उसके भाई को उससे मिलने के लिए अनुमति दी गई, ये राइट आंसर हो जाएगा। वाज यूज हो जाएगा बाद वाले में, क्योंकि बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। ये होगा 12। अब आते हैं हम 13 पे। ही ऑलवेज प्लेड वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। अब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ऑलवेज है ना, ये जो ऑलवेज, इस ऑलवेज को नेवर से चेंज कर दो। नेवर, इसका अपोजिट वर्ड यूज कर लीजिए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ही नेवर प्लेड वेल, ये राइट आंसर हो जाएगा। आई एम टेकिंग टी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे टी, टी के साथ आएगा इज। कंटिन्यूस में इसलिए लगाएंगे हम बीइंग, टी इज बीइंग टेकन बाय मी, टी इज बीइंग टेकन बाय मी, ये इसका राइट आंसर होगा। कंटिन्यूस में बीइंग का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, आई रीच्ड होम, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। हमें एडवर्ब क्लॉज का यूज करना है। तो देखो, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, आई रीच होम, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज किया जाएगा, क्योंकि टाइम वाली बात चल रही है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हम व्हेन का यूज करेंगे, है ना, व्हेन। तो कैसे बनेगा, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड होम, मैंने हाउस को लॉक्ड पाया जब मैं घर पहुंचा, व्हेन दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, यूज टू एंड चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। हमें टू का यूज करके सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो देखो, टू का यूज करेंगे, सो के प्लेस पर हम टू लगाएंगे और दैट के प्लेस पर टू लगाएंगे, और यहां से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्क एनीमोर से। तो क्या बनेगा, ही इज टू वीक टू वर्क एनीमोर, ही इज टू वीक टू वर्क एनीमोर, ये राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वी लिव हियर सिंस 1952, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो यहाँ पे सिंस 1952 दिया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। लिव में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आ जाएगी, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और टीचर नेवर कम्स लेट, चेंज टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है, लेकिन सेंटेंस को बदलना है। तो इसका हम यूज करेंगे, तो और टीचर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, और टीचर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेवर को ऑलवेज कर देंगे और कम्स ऑन टाइम कर देंगे, मतलब वही निकलेगा कि हमारा टीचर हमेशा समय पर आता है, यानी कि कभी देर से नहीं आते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, मतलब और टीचर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19। देयर इज नथिंग गुड और इविल, इट इज और थिंकिंग विच मेक्स इट सो, कंबाइन द above sentence into a compound sentence using a suitable conjunction but and। ठीक है, बट या एंड से इसको कंबाइन करना है। तो सबसे पहले देखो, देयर इज नथिंग गुड और विल, इट इज और थिंकिंग विच मेक्स इट ट्रू। तो यहाँ पे हम बट का यूज कर लेंगे, बीच में बट लग जाएगा। देयर इज नथिंग गुड और विल बट इट इज और थिंकिंग विच मेक्स इट सो, तो बट लगा के दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा। अब आते हैं 20 पे। He is ill, he can't go to office. Combine the pair of sentences to make a complex sentence using adverb clause. Adverb clause का यूज करना है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज में सो का यूज कर लेंगे। ही इज इल सो ही कांट गो टू ऑफिस, वे बीमार है तो वे इस ऑफिस नहीं जा सकता, तो राइट आंसर होगा
ही इज इल सो ही कांट गो टू ऑफिस, राइट आंसर होगा, सो से कनेक्ट कर लीजिएगा। दे वर प्लेइंग हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस का है तो देखो ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम, हॉकी के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, बिकॉज हॉकी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब वाज, बीइंग प्ले की दैट फॉर्म प्लेड बाय देम, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 22, वी saw a very good movie yesterday, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि यहाँ पे सा आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सा है बच्चों, है ना। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, डिड का, तो वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, ये राइट आंसर होगा। वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, ये राइट आंसर है। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, देन नॉट, और सा को चेंज कर देंगे सी में। वी डिड नॉट सा कभी नहीं होगा, वी डिड नॉट सी ही होगा, सा की फर्स्ट फॉर्म सी आपको यूज करना है। वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, ये राइट आंसर है। हु आर दे, आई डोंट नो, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का यूज करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे आई डोंट नो हु दे आर, आई डोंट नो हु दे आर, ये राइट आंसर होगा, हु आर दे नहीं, आई डोंट नो हु दे आर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, द बेग वाज येलो, द बेग कंटेन मनी, तो इसको करना है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो द बेग विच कंटेन मनी वाज येलो, विच से आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग, इसलिए द बेग विच कंटेन मनी वाज येलो, ये राइट आंसर होगा। 24 के बाद आते हैं 25 की तरफ, जो कि आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है ये। और नेबर्स लिव हियर फॉर 5 इयर्स, रेट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म का आपको यूज करना है, ये भी परफेक्ट कंडीशन में बन जाएगा। और नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 इयर्स हो जाएगा। और नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर, देखो ये लिव लिखा हुआ है और यहाँ पे 4-5 इयर्स लिखा हुआ है, इससे ये चीज पता चलती है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, क्योंकि यहाँ पे सिंस फॉर परफेक्ट में ही यूज होता है। और नेबर्स प्लूरल है इसलिए हैव बीन लगेगा, और नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 इयर्स, ठीक है। वी डिड इट, चेंज नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो वी डिड नॉट डू इट, वी डिड नॉट डू इट, ये राइट आंसर होगा। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच, हाउ मच का यूज करके क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनेगा, हाउ मच, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे मिल्क, डिड द सर्वेंट गिव यू, हाउ मच मिल्क, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई डिड द सर्वेंट गिव यू, क्योंकि ये भी सेंटेंस पास्ट में था इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे और ऑल को हटा देंगे। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, राइट आंसर होगा। रश्मि क्राइड फॉर वाटर, प्रेजेंट कंडीशन में चेंज करना है, तो रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, ये राइट आंसर होगा, है ना, इजी है ये वाला, तो रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, चेंज द पैसिव, चेंज द वॉइस, है ना, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, देखो बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये इसका राइट आंसर होगा। 30 पे आते हैं, द बेगर वोंट गो अवे, यू विल गिव हिम सम मनी, कंबाइन द सेंटेंस विद अंटिल, अंटिल बीच में लगा देंगे, द बेगर वोंट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, अंटिल दोनों के बीच में लग जाएगा। 31 रीअरेंज करना है, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये इसका राइट आंसर होगा, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, मेरे पास परीक्षा के दौरान पर्याप्त समय था। 32 हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक अ क्वेश्चन विद हाउ मच से बनाएंगे, पास्ट का सेंटेंस है, तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, हाउ मच गोल्ड डिड क्यों लगा रहा है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई नो द बॉय इज नॉन टू मी, ये इसका राइट आंसर होगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा, द बॉय इज नॉन टू मी, यहाँ पर भी बाय नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे नो का यूज हुआ है, तो द बॉय इज नॉन टू मी, ये राइट आंसर है। 34 द बॉय इज माय ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप, कंबाइन द सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज, हु से कंबाइन कर लेंगे, कैसे बनेगा, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय ब्रदर, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय ब्रदर, ये बनेगा, एक हम बना चुके हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, टू रिपीट हुआ है, आपको पता है कैसे बनेगा, तो ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, राइट आंसर है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, फिर रिपीट हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है आप, लेकिन तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क होगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। ही गेट सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, नो सूनर का यूज करना है, तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, पहले हम लगाएंगे नो सूनर और पहले वाले को बनाएंगे इंटेरोगेटिव, दोनों के बीच में लगाएंगे देन,
बाद वाला एज इट रहेगा। तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग। ओके स्ट्रेट, तो ये लास्ट 10 इयर्स के इंग्लिश ग्रामर के डूइज डाइटेड थे जो कि 2011 से लेकर 2020 तक के थे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं डू एज डाइटेड। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर का लेवल कैसा है, इंग्लिश ग्रामर किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है, और यही पैटर्न पर इंग्लिश ग्रामर आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो बस आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप सभी क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करके जरूर देखिएगा। एक बार आप खुद से राइट करके देखिएगा, जहां आपको प्रॉब्लम जाती है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। तो बच्चों, आई होप वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।